आप सोच सकते हैं कि व्यापार युद्ध सिर्फ कागज पर होता है। नहीं, ये वो मैदान है जहां सरकारें, विचार और पूंजी आपस में टकराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नोट और रुपये की टकराहट होती है। और इस संघर्ष में अब 50% टैरिफ का नया हथियार भारत पर तौल रहा है। खैर, कौन कितना बहा, कौन कितना बचा, चलिए आज हम खुलकर बात करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कुल मिलाकर 50% तक का टैरिफ लगाया, जो कि 25% के आधार पर प्लस 25% पेनल्टी सरचार्ज था। कारण, भारत के रूसी तेल आयात पर अमेरिकी नाराजगी। अमेरिकी उद्देश्य कारण को धोखा से नहीं, बल्कि दबाव और राजनीतिक संकेत के तौर पर दिखाना। बिग ब्लो टू मॉस्को। मूडीज के अनुसार ग्रोथ में 0.3 परसेंटेज पॉइंट तक गिरावट संभव है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान 0.4% से 0.8% तक। मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर प्रभावित, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, सेरामिक्स, सी फूड आदि, जो गहराई से यूएस को निर्यात करते हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस खतरे में। भारत अपनी कीमतों और मार्जिन की वजह से वियतनाम और चाइना जैसे प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ सकता है। रुपया पर दबाव, एक्सपोर्ट कम होने से मुद्रा में कमजोरी और निवेश में इजाफा दोनों संभावित। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजनाओं को झटका, क्वाड सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति में दरार। सोशल मीडिया पर अमेरिकी ब्रांड्स के बहिष्कार की आग तेज हुई, जिससे घरेलू सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिला। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस नीति को गन टू योर हेड जैसा बताया, जिससे निष्पक्ष सौदे की संभावना कम हो जाती है। यूएस को भारत से जो आयात हैं, उनसे उसे लाभ होता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे दवाओं और उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। यह टैरिफ राजनीतिक लीवरेज के तौर पर लगाया गया लगता है, विशेष रूप से भारत की रूस नीतियों को दबाव में लाने के लिए। भारत और अमेरिका अभी भी बातचीत जारी रखना चाहते हैं। आगामी ट्रेड डील और सितंबर-अक्टूबर में ट्रेड टॉक्स की रणनीतियां प्रबल हैं। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, अन्य मार्केट्स खोजें, ब्राजील, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका आदि। प्रतिवादात्मक टैरिफ, सोच विचार कर। अमेरिका के कुछ आयातों पर प्रतीकात्मक कदम। देश में खपत बढ़ाए। मंत्री जी ने भी किसानों से आग्रह किया है, आप घबराइए मत, ये टेस्टिंग टाइम्स है, हम खाएंगे, भारत हमें खाना देगा। तो भाई, ये 50% टैरिफ सिर्फ एक अकड़ा हुआ नंबर नहीं है, ये एक चुनौती, एक संकेत और एक मौका भी है। क्या हम डर कर रुके? नहीं। क्या हम अपने प्रण और औद्योगिक शक्ति को नकार देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भारत हैं, हमारे पास 140 करोड़ की शक्ति, आत्मनिर्भरता की आग और भविष्य की दिशा तय करने वाली दूरदर्शिता है। यूनाइटेड टाइम्स को कहिए कि भारत सिर्फ बाजार नहीं, एक महाशक्ति है।